गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका जो है एग्ज़ाम है। और बच्चों, इस एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको ऑनलाइन ही जो है आपको एक क्वेश्चन आंसर जो है वो करने होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है आपको बता देता हूँ मैं कि आज का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 50 नंबर का। और बच्चों, इसके अंदर जो है 15 नंबर के जो है वो MCQs आएंगे। तो बच्चों, जो MCQs है उनको जो है आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और नीचे जो है 4 उसके ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही जो है ना नेक्स्ट सबमिट करने के बाद उसको सेव करना है। सेव करने के बाद ही जो ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। और ऐसे ही जो ना आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, जैसे ही आपके 15 जो MCQs क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपको जो है क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है आप अपनी जो है नोटबुक होगी उसके ऊपर जो है उसको राइट करना है। राइट करने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि अपने फ़ोन से सबसे पहले जो है वो होम बटन दबाएंगे। होम बटन दबाकर जो है आप क्या करेंगे, अपने कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करने के बाद जो क्वेश्चन आपने राइट किया है उसकी आपको पिक जो है वो लेनी है। उसके बाद आप रिसेंटली जो ऐप है उसको ओपन करेंगे, जिसके अंदर आप ने जो आपकी जो ऐप चल रही है उसको ओपन करना है। वहाँ पर जो है चूज़ फाइल के अंदर जाकर, गैलरी के अंदर जाकर, और जो पिक आपने ली है क्वेश्चन के लिए उसको जो है आप पिक करेंगे और वहाँ से जो है आप उसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद जो है फिर सेव का ऑप्शन आएगा। सेव करके फिर आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है आप करेंगे अटैम्प्ट। तो बच्चों, इस तरीके से जो है आपको ये जो एग्ज़ाम है वैसे आपको अटैम्प्ट करना है। और इसके लिए जो है आपको 2 घंटे का जो समय दिया जाएगा। और बच्चों, सिलेबस जो है आपको बता दिया गया था कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस आएंगे वो जो है हमारा ज्योग्राफी की जो पार्ट बी की जो बुक है उसके अंदर से जो हमारे लेसन आएंगे। और उसके बाद जो पार्ट ए की जो बुक है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड जो लेसन है वो जो है उसके अंदर आपको रिवीजन करनी होगी। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे जो ज्योग्राफी का जो पार्ट बी है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन है जिसका नेम है भारत, स्थिति और आकार। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा है। इसके अंदर ज़्यादा आपके टॉपिक नहीं है। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा आपका वो टॉपिक रहेगा कि आपको बताना होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि भारत का जो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश या डिग्री से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आप लोगों को जो है उसके जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है ना आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो मानक योमोत्तर जो समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो वो क्यों डिसाइड किया गया है। तो इसका जो है इस तरह के जो क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि भारत के जो कुल जो एरिया है वो कितना है संसार के अंदर, और उसकी जो सतल सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है, और कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, सबसे छोटी सीमा जो है वो हमारे देश के साथ लगती है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदर जो है 29 राज्य। तो यहाँ जो है ना आप लोग इसको जो है वो मेंशन कर ले। यहाँ पर जो है 28 जो है हमारे राज्य है और 9 जो है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर ले। 28 जो है वो हमारे स्टेट है और 9 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थित है। और बच्चों, इसके साथ जो है ना आपको जो है ना याद रखना होगा कि भारत के जो है कितने पड़ोसी देश हैं, और भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर के अंदर वो कैसी है। या फिर हम एग्ज़ाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिंद महासागर है वो सच में ही एक हिंद महासागर है
इसका आप कारण स्पष्ट करें कि तो इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा कुछ काफ़ी छोटा लेसन है और इजी लेसन है, जिसके अंदर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों आपका जो सेकंड लेसन जो रहेगा वो सेकंड लेसन जो है वो हमारा है भारत की जो भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में जो है वो आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो किस तरह से है और उस रचना के पीछे जो क्या कारण है कि वो संरचना उस प्रकार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो संरचना है तो भौगोलिक संरचना उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर पर्वत श्रेणी भी है, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी जिसको बोल सकते हैं कि ये जो पूरा वाला पार्ट जो है ये सारा का सारा जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण कैसे हुआ, उस निर्माण को जो आपको जानना होगा। उसके बाद जो इसके हमारे लॉन्गिट्यूशनल जो डिवाइडेशन है वो हम करेंगे और रीजनल डिवाइडेशन है वो हम करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसके जो 3 भागों में जो हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि द ग्रेट हिमालय, द लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो ऐसे जो हम इनको अलग अलग पार्ट्स में जो इसको डिवाइड करते हैं, तो हर एक जो पार्ट है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको जो है वो जानने होंगे। उसके बाद जैसे कि भारत के अंदर जो है जो गंगा इंडो गंगा जो प्लेन है उसके बारे में जो आपको जानना होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान के बारे में जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ और उसके कितने पार्ट है। जैसे कि आपको कराया गया था कि जो है उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसके 4 भागों में जो है हम डिवाइड करते हैं, भाबर, कादर, तराई और बंगर। तो इन चारों के जो भाग है उनको आप अच्छे से समझें कि भी ये भाग जो है कैसे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इन चारों पार्ट्स की। उसके बाद जो है यहाँ पर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो आ रहा है, ये वाला जो पार्ट वो हमारा इस साइड जो है वो आ जाता है। ये जो पार्ट है वो हमारा जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नेम है थार डेजर्ट भी जो इसको हम बोल देते हैं, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, मुश्तल इसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी जो क्या विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में जो है आपको अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो भारत की जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पठार है और जो पठार का जो भाग है वो जो है वो इस ट्रायंगल शेप के अंदर जो है वो आता है, और यहाँ पर जो है इसकी जो प्रायद्वीपीय पठार इसको जो हम बोलते हैं। और आपको बताया गया था कि जो प्रायद्वीप जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह भूमि का भाग जो तीनों साइड से यानी तीन दिशाओं से जो है ना वो समुंदर से घिरा हो, तो उसी को जो हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तीन तरह से जो हो गया, इस साइड जो है हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी, इस साइड से हो गया जो है वो अरब सागर, और इस साइड से जो है हो गया हमारा हिंद महासागर। तो इस तरह से जो है इसको जो है हम क्या बोलेंगे, एक प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, क्योंकि यह जो है 3 साइड से जो है वो समुद्र से घिरा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अगर चारों दिशा यानी चारों तरफ से अगर एक भूभाग के चारों तरफ पानी है तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भारत के अंदर जो द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप है या फिर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो, तो बच्चों यहाँ पर जो है उनको द्वीप इसलिए बोला गया है क्योंकि वो चारों तरफ से जो है वो पानी से ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। और बच्चों उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो हमारे जो भारत के तटीय मैदान हैं उनके बारे में जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो उनकी उनमें अंतर बताए। जैसे हमारे जो पश्चिमी तटीय मैदान है इस साइड से और पूर्वी तटीय मैदान है इस साइड से, तो इनके बीच में जो वो अंतर आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो है क्या अंतर है। तो जो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसकी जो नी साइड से जो रेंज आती है, और जो पूर्वी घाट जो है वो हमारे ये वाले जो पार्ट है वो उसको पूर्वी घाट बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो क्या अंतर है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है।
या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारे जो द्वीप समूह है उनका निर्माण जो है वो किस तरह से होता है। तो बच्चों इस लेसन के अंदर जो है हमारे यही जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसके आपको जो है वो रिवीजन करनी है। जो हमारे भारत की जो भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद बच्चों जो हमारा जो फोर्थ लेसन है जलवायु, उसके अंदर जो है आपको क्या करना होगा कि इसमें आप सबसे पहले आप बताएंगे कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। उसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में आप अच्छे से जानें। जैसे कि आपको बताया गया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है जिसके अंदर अक्षांश जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है, या फिर समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, या फिर जो है हमारे महासागरीय जलधारा, तो वायु दबाव या तापमान, पवने, ये सभी जो ना हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि जो भारत के अंदर ये कैसे प्रभावित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो एक मानसून प्रकार की जो है वो जलवायु है। तो यहाँ पर जो है भारत के अंदर हम देख सकते हैं कि काफ़ी तापमान के अंदर या यहाँ की जो जलवायु उसके अंदर काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके कारण जो है वो आपको बताने होंगे भाई किस कारण जो है वो ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गर्मी के अंदर हम देख सकते हैं कि 55 डिग्री जो है तापमान जो है वो पहुँच जाता है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, यानी कि मुरस्थल के अंदर, यानी कि हमारा थार डेजर्ट जो है, थार मुरस्थल जो है, थार रेगिस्तान जो है, वहाँ पर गर्मी के अंदर तापमान जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन सर्दियों में जो हम देख सकते हैं कि जो लेह लद्दाख के आसपास जो तापमान जो है -45 डिग्री जो है वो पहुँच जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये तापमान के अंदर जो है इतना जो विशेष अंतर जो है देखा जाता है। तो इसका अंतर के क्या कारण है वो आप लोगों को जानना होगा। और उसके बाद जो है इस लेसन के अंदर जो सबसे मेन जो बात आती है वो है इसकी ऋतुओं के बारे में। यहाँ पर जो है भारत के जो मुख्य रूप से हम 4 ऋतुओं में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि ये आता है हमारा शीत ऋतु के अंदर, जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच का जो है मौसम उसको लेकर आते हैं। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम जानेंगे, जो कि मार्च से मई के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है क्या आ रहा है यहाँ पर, कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, जिसको हम वर्षा ऋतु भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जून से लेकर सितंबर के बीच में जो है वो आते हैं, इसमें जो है बारिश जो है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद पीछे हटते मानसून की ऋतु। तो बच्चों जो मानसून जब आगे बढ़ता है तो जब हमारी भारत की जो हम कह सकते हैं कि या हमारी जो ग्लोब की जो स्थिति है वो बदल जाती है। उस बदलने के साथ ही क्या होता है कि मानसून जब आगे बढ़ता है उसी तरह से जो पीछे हटता है, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है ना ये मंथ आते हैं। तो बच्चों आप लोगों को जो सबसे जो मेन जो कंसेप्ट क्या है, जैसे कि हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है कि शीत ऋतु के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो इंडिया है, जो इंडिया है वो इंडिया के जो हमारे साउथर्न जो पार्ट है, और जो हमारे हम देख सकते हैं कि जो साउथर्न पार्ट है इसका जो ना इस पार्ट के अंदर उस टाइम क्या मौसम की स्थिति रहेगी या जलवायु की स्थिति रहेगी, या हम देखते हैं कि शीत ऋतु के अंदर जो है यहाँ पर क्या तापमान रहेगा। और उसके बाद जो है ये वाला जो उत्तरी जो भाग है इसके बारे में हम जानेंगे। यानी हम जो है इंडिया के जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो है हम शीत ऋतु के जो विशेषता है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शीत ऋतु जो है वो दक्षिण भारत के अंदर जो है ना बिल्कुल हमने जो तापमान है वो इतना डाउन जो है वो नहीं जाता। बट जो उत्तरी मैदान है या फिर भारत का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर जो शीत ऋतु की जो विशेषता है वो बिल्कुल स्पष्ट जो हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रात्रि के समय यानी रात के समय यानी कि नाइट को जो है ना जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ड्यू पॉइंट के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर पहुँच जाता है। जबकि दिन के अंदर जो है ना तापमान थोड़ा सा ऊंचा रहता है। ये रहा हमारा उत्तरी मैदान के बारे में। बट जो दक्षिण का जो भारत है वहाँ पर जो है तापमान बिल्कुल भी डाउन नहीं जाता, वहाँ पर तापमान जो है वो ऊंचे बना रहता है। ये है शीत ऋतु की जो विशेषता है। साथ में जो आपको बताना होगा कि शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होती है और किस तरह से जो वर्षा होती है। तो ये बच्चों यहाँ पर जो है शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उस वर्षा को जो है हम बोलते हैं कि या तो पश्चिमी विक्षोभ उसको बोल देते हैं,
या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इसको हम बोलते हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से जो वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो वर्षा करती है। और उस वर्षा से जो है जो हमारी रबी की जो क्रॉप्स है, यानी कि जो हमारी गेहूं की जो फसल है, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो बच्चों इसी प्रकार जो है हम ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषता के बारे में हम करेंगे, और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसकी विशेषता करेंगे, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा बन जाता है कि जो मानसून वर्षा है वो किस प्रकार से भारत में एंटर करती है, उसकी कितनी शाखा है, और किस प्रकार जो है वो पूरे भारत को जो वो एक ही सूत्र के अंदर बांध देती है। तो ये टॉपिक जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो माने जाते हैं। तो इस लेसन के अंदर जो है हमारे यही जो है वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, जो हमारी ऋतुएं हैं, क्योंकि भारत की जलवायु के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की जो ऋतुओं के बारे में पढ़ना और उनका एनालाइज करना जो है मस्ट बी कंपलसरी जो है वो हमारे लिए बन जाता है। बच्चों इसी के साथ जो है हमारा हम देखते हैं कि जो हमारा 5th लेसन है, उस लेसन के अंदर हम करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान देंगे कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो एक ऐसे पौधे, ऐसे घास, ऐसे झाड़ियाँ जो है शामिल होती है, जो अपने आप बढ़ती है, अपने आप उगती है, उसके अंदर ह्यूमन का जो इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि मानव का कोई भी जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं होता। वो अपने आप ही बढ़ती है, अपने आप ही फलती फूलती है, उसी को जो है प्राकृतिक वनस्पति हम उसको बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत के अंदर, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। फॉर एग्जांपल जैसे जलवायु भी इसके प्रभावित करती है, यहाँ की मिट्टी प्रभावित करती है, यहाँ की जो अ, भूमि है वो उसको इफेक्ट डालती है। वर्षा जो सबसे ज़्यादा जो हम मान सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर। जहाँ हैवी रेनफॉल होगी वहाँ की वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो डिफरेंट मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग, जहाँ रेनफॉल जो है सबसे कम होती है। तो ये उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, और वो विशेषताएं जो है हम कह सकते हैं कि वो टोटली विशेषताएं जो है हम उसकी रेनफॉल यानी कि वर्षा के का जो वितरण है उसके आधार पर भी जो है हम प्राकृतिक वनस्पति को जो है वो अलग अलग भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर जो है प्राकृतिक वनस्पति की जो विशेषताएं उनके बारे में हम जानेंगे, और भारत के अंदर जो 5 प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ बताया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है कांटेदार वन एवं पर्वतीय वन एवं वेलाचली या अनुप वन जो है ना उसको हम मानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सदाबहार वन की। तो जैसे यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि सदाबहार यानी कि एवरग्रीन। तो बच्चों यहाँ एवरग्रीन जो पौधे वहीं मिलेंगे जहाँ पर सिंपल सा है कि टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा, और प्लस में रेनफॉल भी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बच्चों इस तरह की जो वेजिटेशन है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर का जो एरिया जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाएगी वो सदाबहार वन पाए जाएंगे। प्लस में टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा, यानी कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जहाँ होगा, प्लस में हैवी रेनफॉल होगी, वहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो सदाबहार वेजिटेशन या वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद जो है हमारे पर्णपाती वन है। जो पर्णपाती वन जो होते हैं इसका मतलब ये होता है कि एक समय ऐसा आता है जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो बच्चों भारत के अंदर जो ना इस तरह के जो वनों की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि भारत के अंदर जो जलवायु है वो एक मानसून प्रकार की जलवायु है। और जो मानसून है वो एक सीज़न है जिसमें आता है, उसके बाद जो है वो सूखा हो जाता है। जब सूखे का जो सीज़न आता है तो उस समय ये पत्ते जो है वो अपने सारे गिरा देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चंदन का जो वृक्ष है, चंदन का जो पौधा है, वो इसी तरह का जो है सैंडलवुड, वो एक इसी तरह का जो है प्राकृतिक वनस्पति है। उसके बाद कांटेदार एवं झाड़ियाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जहाँ 50 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है वहाँ पर जो है इस तरह के वन पाए जाते हैं। और इनके कांटे होने के पीछे यही रीज़न है कि वो जो वाटर है उसका वाष्पीकरण यानी पानी का जो वाष्पीकरण जो है वो कम होने देते हैं। यहाँ की जो वेजिटेशन पहले मिलेगी, यानी जो वनस्पति पाई जाएगी, उनके पत्ते काफ़ी छोटे मिलेंगे और उनकी जो छाल है वो काफ़ी मोटी मिलेगी।
इसके और जड़ें जो है वो काफ़ी डीप मिलेगी। तो इस तरह के जो है उनके वनों की जो है वो विशेषताएँ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पर्वतीय वन है उनकी भी विशेषता जो है हम अलग-अलग जो क्षेत्र है उन पर जो है हम उनकी विशेषता देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया कि जो पर्वतीय वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पाए जाएँगे, क्यों और उनकी ऊँचाई के अनुसार जो है ना, ऊँचाई के अनुसार जो है हमारे वनस्पति जो है वो बदलते रहते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम ऊँचाई के अनुसार लेंगे तो सबसे निम्न ऊँचाई के जो वन है वहाँ पर जो है जो हमारे पर्णपाती वन मिल सकते हैं। जैसे हम और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है हम एवरग्रीन जो फॉरेस्ट देख सकते हैं, और जब सबसे हाईएस्ट टॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है टुंड्रा टाइप की जो क्लाइमेट जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो बच्चों इस प्रकार जो है भारत के जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, और उनकी हर एक की जो है अपनी अपनी एक विशेषता है। तो बच्चों इन विशेषताओं को जो है आप अच्छे से जो है अध्ययन करें, और आप एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो है वो लेसन। हाँ, एक बार और कि जो प्राकृतिक वनस्पति वाला लेसन है उसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे वन्य जीव जंतु है उनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे कि जो ना भारत के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु है वो किस प्रकार के हैं और उनको कैसे जो रिजर्व्ड किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। तो उनके पीछे जो ना क्या मंशा थी कि जो इनकी संख्या लगातार जो घट रही है, यानी कि अननेसेसरी तरीके से उनका जो हम देखते हैं कि हंटिंग की जाती है, उनका शिकार किया जाता है, उस शिकार को जो कंट्रोल किया गया है और उनकी संख्या अब जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो एक इसी तरह का जो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पर जो शेर है, टाइगर है, बाघ जो है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, और उनकी संख्या को बढ़ाना और जो होने वाले शिकार है उनको रोकना, ये जो है हमारा ये मोटिव रहा है इस प्रोजेक्ट टाइगर का। तो बच्चों उसके साथ ही जो है हमारा जो नेक्स्ट लेसन जो है वो हमारी मिट्टियों के ऊपर होगा कि भारत के अंदर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होती है। तो बच्चों ये हमारा जो है टॉपिक जो है इसी के ऊपर जो है बेस रहेंगे, और जो पार्ट ए के जो हमारे लेसन है, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन, जिसमें भूगोल एक विषय के रूप में कि भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, ज्योग्राफी की जो है हम डेफिनेशन देंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, और उसके साथ ही हम बताएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। और जो सेकंड लेसन जो है हमारा, जिसका नेम है पृथ्वी उत्पत्ति एवं विकास, तो इसके अंदर आप बताएंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कैसे हमारी जो है वो अर्थ बनती है। उसके साथ ही जो है हम चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, और साथ ही जो हम जानेंगे कि जो लाइट ईयर जो प्रकाश वर्ष है वो क्या होता है, या फिर जो है तारों का निर्माण कैसे होता है वो हम जानेंगे। साथ ही के साथ जो है हमारे जो सौरमंडल है जिसके अंदर 8 ग्रह और उसके उपग्रह प्लस में जो है सूर्य जो है वो आ जाता है, उनकी स्थिति के बारे में करेंगे कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, तो उन दोनों के अंदर जो क्या अंतर है, तो वो चीज़ें जो है आप इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है आज के दिन जो है अच्छी मेहनत करें, और शाम को जो आपका वो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट करें। कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको आंसर देंगे। बच्चों मिस्टेक मत करना, और जो भी काम अपना जो राइटिंग जो वर्क का जो काम रहेगा वो अच्छे से और साफ साफ जो है वो आपके शब्द होने चाहिए, ताकि उसको इवैल्यूएशन करने में जो है कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।